जय हिंद। स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी एक विज्ञापन ने विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, इस विज्ञापन में एक खच्चर पर नोटों की गड्डी दिखाते हुए मत बनाइए मयूल संदेश दिया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और भारतीय बैंक्स एसोसिएशन और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया को टैग करते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि जनता का सवाल है कि रिजर्व बैंक अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहा है और क्यों। ये चित्रण कहां से आया है? अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है तो ये फूहड़ भी है और अनैतिक भी। जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। तो आरबीआई ने म्यूल किसे कहा है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जनता का आरबीआई से सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और आखिर क्यों, और वो कहां से आया है। क्या ये कोई प्रतीकात्मक चित्रण है? यदि हां तो वो जानवर किसका प्रतीक है? तो अखिलेश यादव यहां पर आरबीआई पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, या उस मंत्रालय का जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए। यानी साफ तौर पर यहां पर अखिलेश यादव उस एडवर्टाइजमेंट यानी उस विज्ञापन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर यह चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है तो ये फूहड़ भी है और अनैतिक भी। जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। तो आरबीआई ने म्यूल अपने एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कई तरह के सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है तो अपने खाता धारकों के प्रति बैंक का ऐसा नकारात्मक चित्रण आखिर क्या दर्शाता है। बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इस पर जो है सवाल उठा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नया विज्ञापन है जो आरबीआई ने जारी किया है, जिसमें एक खच्चर यानी म्यूल को दर्शाया गया है। उसके जो पीठ है उस पर नोटों की गड्डी है। वहीं इस चित्रण को लेकर, इस विज्ञापन को लेकर अखिलेश यादव ने आरबीआई पर सवाल उठाए हैं। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरबीआई पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। आरबीआई का यह नया विज्ञापन जिसमें एक खच्चर यानी म्यूल को दिखाया गया है, जिसके पीठ पर नोटों के बंडल है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस विज्ञापन में आरबीआई ने क्या कहा है। इसमें लिखा गया है कि मत बनिए मनी म्यूल। मनी म्यूल के रूप में काम करना अपराध है। दूसरों को उनके धन के आवागमन के लिए उन्हें अपने खाते के संचालन की अनुमति ना दें। आपके बैंक खाते के माध्यम से किसी दूसरे का धन प्राप्त करने या उसे आगे भेजने के लुभावन प्रस्ताव आपको जेल पहुंचा सकता है। तो ये विज्ञापन आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आरबीआई ने अपने कस्टमर से अपील की है कि मनी म्यूल ना बने, यानी किसी का खच्चर ना बने कि उसके पैसे आप अपने नाम से उसके लिए आप बैंक खाता खोलते हैं और उसके पैसे आप अपने बैंक खाते में जमा करते हैं। इस विज्ञापन के माध्यम से आरबीआई यही दर्शाना चाहता है अपने कस्टमर्स को कि किसी का भी मनी म्यूल ना बने। अगर आप मनी म्यूल बनते हैं या किसी अन्य के पैसे अपने अकाउंट में रखते हैं तो ऐसे में आपको ये अपराध जेल भी भेज सकता है। तो खुशबू सिंह मेरी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सीधा रुख कर लेते हैं खुशबू का। खुशबू, जिस तरह से आरबीआई के नए विज्ञापन को लेकर जिसमें मनी म्यूल दिखाया गया है, उसको लेकर अखिलेश यादव आरबीआई पर कई तरह के सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, जो एक आरबीआई की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, उस एडवर्टीजमेंट में जो एक प्रतीकात्मक रूप से एक म्यूल का इस्तेमाल किया, खच्चर का इस्तेमाल किया गया, जिसका और आरबीआई ने अपने उसमें लिखा कि मनी म्यूल मत बनिए लोगों को। मनी म्यूल एक तरीके का वो माध्यम है। बहुत से ऐसे केसेस भी आए थे बीच में कि लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए किसी तीसरे पर्टिकुलर जो होते हैं खाता धारक, उनके खाते में अपने जो पैसे होते हैं वो डाल देते हैं। उनका कई बार ऐसा होता है कि
उन पे वो कुछ कमीशन देते हैं और कमीशन के बाद वो बाद में उस पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं। तो कई बार ऐसे ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, कई बार तो ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं जिसमें कि पूरा कि ब्लैक मनी का पूरा धंधा ही चल रहा है कि कहीं से पैसे उठा रहे हैं, दूसरे के अकाउंट में डाल रहे हैं, उसके बाद आगे फिर वापस से उनको कुछ कमीशन देने के बाद फिर वो जो पैसा होता था खुद इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे में जो ये इलीगल एक तरीके का ये काम होता है, तो आरबीआई ने इसीलिए अपना जो एक एडवर्टीजमेंट जारी किया जिसमें बोला अपने खाता धारकों को कि आप मनी म्यूल मत बनिए। और उसमें जो इस्तेमाल किया गया, जो इमेज इस्तेमाल करी गई म्यूल की, उसको लेके अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव का सवाल ये है कि अगर ये म्यूल जो है वो अगर आरबीआई अपने खाता धारकों के लिए कर रहा है इस्तेमाल, तो जो आम पब्लिक है वो इस पे मान हानि का, उसके जो खाता धारक है वो मान हानि का केस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने खाता धारकों को अगर जागरूक ही करना है तो उसके माध्यम अलग हो सकते हैं। जागरूकता अभियान चलाइए, उनको अवेयर करिए, अवेयरनेस फैलाइए। लेकिन ये जो माध्यम है, एक म्यूल को आप अपने खाता होल्डर्स के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत है। और इसको लेके वित्त मंत्रालय और आरबीआई से भी जवाब मांगा है। और इस सारी चीज़ों को अगर जोड़ के देखा जाए कि किस तरीके से आरबीआई ने जो इमेज इस्तेमाल किया, जो जैसा कि आपने बताया कि खुशबू, इस विज्ञापन का इस्तेमाल जो है आरबीआई ने लोगों को जागरूक करने के लिए ही किया है। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जो ये मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं ये कितना सही है, क्योंकि जनता को क्या वाकई ऐसे मुद्दों से फर्क पड़ता है? सवाल ये भी है यहाँ पर खुशबू। देखिए, ये मुद्दा जो है, मुद्दा अखिलेश यादव पूरा जो मुद्दा है उसको बना रहे हैं कि जो आप अपने खाता धारकों के लिए ये जिस जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। वो एक तरीके से माध्यम गलत है। इसको जागरूक करने के लिए दूसरे माध्यम हो सकते हैं, दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर किसी को आप प्रतीकात्मक रूप से किसी को खच्चर कह रहे हैं अपने, वो भी अपने खाता धारकों को, तो ये गलत जनहित में जारी विज्ञापन को लेकर अखिलेश यादव जमकर आरबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मुद्दा जनता के बीच पहुंच पाता है या नहीं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। खुशबू, वहीं साथ ही अगर बात करें, जिस तरह से हम मुद्दों की बात कर रहे थे कि जनता के बीच क्या वाकई मुद्दा पहुंच पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव मुद्दा बुना तो रहे हैं, लेकिन अगर आरबीआई ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, एक विज्ञापन जारी किया लोगों को जागरूक करने के लिए, और अगर उसमें मनी म्यूल का इस्तेमाल किया भी जा रहा है, और ये जो मुद्दा अखिलेश यादव बुना रहे हैं, इस मुद्दे का फर्क जनता को कितना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि जनता को इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि आरबीआई, जैसा कि आपने भी कहा, कि एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, एक लोगों को अगर आपका कोई अकाउंट इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, आप किसी, तो आप ऑलरेडी उस चक्कर में फंसे हुए हैं जो कि इलीगल है। और साथ ही साथ आप कभी ऐसा होता है कि अगर आपका खुलासा होता तो आप जेल भी जा सकते हैं। आरबीआई साफ तौर पे कह रहा है कि ये इलीगल तरीका है, आप इस तरीके से बेवकूफ़ मत बनिए। अगर आप इस तरीके से यही वजह है कि खुशबू, अब अखिलेश यादव जिस तरह से मुद्दा बुना रहे हैं, जनता के बीच उस मुद्दे का कितना असर पड़ता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि इस विज्ञापन में नीचे की तरफ छोटे अक्षरों में बताया है कि मनी म्यूल को वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से अवैध रूप अर्जित धन का अंतरण या स्थानांतरण करना है। तो आप ये विज्ञापन देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आरबीआई ने विज्ञापन जारी किया है, जनहित में जारी किया गया विज्ञापन, जिसमें ये बताया गया है कि किसी का भी मनी म्यूल ना बने, यानी किसी को भी अपने बैंक खाते का गलत इस्तेमाल करने ना दे, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने ना दे। तो यहां पर जनता को और अपने कस्टमर्स को जागरूक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक विज्ञापन जारी किया। वहीं अब इस विज्ञापन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी से सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस विज्ञापन को लेकर एक्स पर पोस्ट कर आरबीआई पर निशाना साधा है। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता अश्विनी साही जी जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। अश्विनी जी, जिस तरह से आरबीआई ने एक विज्ञापन जारी किया लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें मनी म्यूल का इस्तेमाल किया गया, मनी म्यूल दिखाया गया है, और आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि किसी का भी मनी म्यूल ना बने, वहीं इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं।
जी देखिए, अखिलेश यादव जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा ट्वीट करते, क्योंकि एक गधे को दिखाया गया है यहाँ। तो अगर एक पढ़ा लिखा आदमी या देश का नागरिक अगर इस तरीके का काम करता है तो उसमें उस विज्ञापन में लिखा क्या है? उन्होंने लिखा है कि दूसरे के धन के आवागमन के लिए अपने खाते के संचालन की अनुमति न दें। आजकल क्या हो रहा है कि लोग किराए पर खाता दे देते हैं और थोड़े से पैसे के लालच में वो बाद में जेल चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आता है, क्या आता है, लोग जानते नहीं, बड़े क्राइम हो रहे हैं। तो एक विज्ञापन को दिखाया गया है जिस तरीके से गधे को एक मूर्खता की श्रेणी में रखा जाता है, एक बोलचाल की भाषा में है, यार आप गधे हो। तो उन्होंने अगर विज्ञापन दिखा दिया तो उनका कहना है कि आप मूर्ख मत बनिए, आप सचेत रहिए, सजग रहिए। आरबीआई का मतलब ये है। तो अब इस चीज को किस तरीके से जोड़कर अखिलेश यादव, मुझे लग रहा है कि इस विज्ञापन में जो चित्र दिया गया है उसको जो है वो कर रहे हैं, अपने ऊपर लागू यही कर तो रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं ना अश्विनी जी अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि आरबीआई की ये मानसिकता है कि वो अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को म्यूल समझता है और उनकी तुलना जो है खच्चर या गधे से यहाँ पर कर रहा है। इसी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव, मैं खुद कह रहा हूँ, बड़े थोड़े सुसंस्कृत शब्दों में कह रहा हूँ, उसको बैसाख नंदन कहा जाता है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव खुद वही हैं, म्यूल नहीं समझ रहा है। उसको समझाया जा रहा है कि आप ये मत बनिए, क्योंकि जेल जा सकते हैं। उस विज्ञापन को पूरा पढ़े अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को मेरी उनकी शिक्षा पर भी सवाल उठाने की इच्छा हो रही है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोई अगर दूसरा नेता, राजनेता कहता जो नहीं पढ़ा होता तो मैं बात मान लेता, लेकिन पढ़े लिखे नेता इस तरीके की भावनाओं में गिर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने क्या लिख दिया है? एक जनता को समझते नहीं, समझाने के लिए तो किसी को भी कुछ कहा जा सकता है, मगर आज जो लिखा हुआ है, आपके बैंक खाते के माध्यम से किसी दूसरे का धन प्राप्त करने और आगे भेजने के लुभावने प्रस्ताव आपको जेल पहुंचा सकते हैं। तो इस व्यक्ति का मूर्ख मत बनिए, गधे मत बनिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे सारी जनता ये पैसा थोड़े मंगाया। आपने मंगाया कभी? मैंने मंगाया कभी? नहीं मंगाया। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अश्विनी जी, इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से मुद्दा अखिलेश यादव बुना रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता के बीच इसका असर पड़ेगा? क्या वो वाकई वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता के बीच पहुंच सके? और क्या ये राजनीति या हर मुद्दे पर सियासत करना आवश्यक है, जरूरी है, सही है ये राजनीति का तरीका? अखिलेश यादव का मुद्दा अगर चलता तो ये 7 सीटें नहीं हार जाते। अभी उपचुनाव में हारे हैं। जनता ने बता दिया कि आपकी औकात क्या है, किस तरीके से आप लोग झूठ बोलते हैं, किस तरीके से संविधान का आप लोगों ने वो उठाया कि संविधान का आप दिन भर मजाक उड़ाते हैं। ठीक है अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो आपको बताते हैं कि इसी विज्ञापन में नीचे की तरफ छोटे अक्षरों में बताया गया है कि मनी म्यूल वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन का अंतरण या स्थानांतरण करता है। तो ये विज्ञापन आपको दिखा रहे हैं। आरबीआई ने जनहित में ये विज्ञापन जारी किया है, जिसमें आरबीआई ने अपने कस्टमर्स से, अपने ग्राहकों से अपील की है कि किसी का भी मनी म्यूल ना बने, किसी को भी अपने बैंक खाते का गलत इस्तेमाल करने ना दे, अपनी अवैध या इलीगल संपत्ति या पैसे को सेव करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर